Hello everyone, this is Supriya, your mathematics educator, and today we are going to take class 8, chapter number 5, data handling. तो जैसे आपको नेम दिख रहा होगा डेटा हैंडलिंग, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा गिवन होता है। लाइक अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ का डेटा होता है, स्टूडेंट के अलग-अलग मार्क्स का डेटा होता है, सब्जेक्ट वाइज़ डेटा होता है। अगर हम कहीं शॉप में देखें तो कस्टमर्स का डेटा होता है, फैक्ट्रीज़ में भी वर्कर का डेटा होता है। तो आजकल जो है हर जगह डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उसे किस तरीके से हमें जो है रिप्रेज़ेंट करना है, किस तरीके से हमें उसे ग्राफ के थ्रू, पिक्चर के थ्रू हमें शो करना है, ईज़िली शो क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर एक-एक चीज़ को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो बहुत लंबा डेटा हो जाएगा, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है उसे पिक्चर की फॉर्म में लिखते हैं या फिर उसे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमें डेटा को कैसे-कैसे डिफरेंट वेज़ में लिख सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। सो दैट इज़ अवर चैप्टर नाउ। नाउ वी आर टेकिंग अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जैसे नेम से ही दिख रहा है पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर ग्राफ, यानी कि हमें पिक्चर के बेस पे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख होंगे हमने एक एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। यहाँ पे एक शॉपकीपर का डेटा है कि मंडे को उसने कितने एप्पल सोल्ड किए हैं, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडे को। और नीचे आप देख रहे होंगे कि एक एप्पल क्या शो कर रहा है, एक एप्पल, टू एप्पल सोल्ड। इसका मतलब है मंडे को उसने कितने हैं, आप यहाँ पे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 टू जा 12, क्योंकि एक एप्पल, टू एप्पल सोल्ड शो कर रहा था। तो यानी कि मंडे को शॉपकीपर ने 12 एप्पल सोल्ड किए हैं। ट्यूसडे को कितने किए उसने, 1 2 3, 3 टू जा 6 एप्पल्स। ट्यूसडे को उसने 6 एप्पल्स। वेडनेसडे को हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 टू जा 10, 10 एप्पल्स। थर्सडे को करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टू जा 14 एप्पल्स। एंड फ्राइडे को 1 2 3 4, 4 टू जा 8 एप्पल्स। तो ये क्या है हमारा, पिक्चर के बेस पे हमने ये आपको बताया है कि कैसे कितने नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड हुए हैं, है ना। और डबल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे आपको नीचे बताया हुआ है कि 1 एप्पल शोज 2 एप्पल्स सोल्ड। तो इसका मतलब है अगर सपोज यहाँ पे अगर आपको पिक्चर में हाफ एप्पल शो होता तो वो क्या होता, 1 एप्पल सोल्ड। ओके, तो दैट वाज, हम इसमें तो आपको दिया गया है नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, बट ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई भी डेटा हमें जो भी गिवन होगा हम उसे पिक्चर के थ्रू इस टाइप से शो कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर सेकंड टॉपिक, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जो हमने पहले भी आपने देखा होगा, पिछली क्लासेस में भी हमने इसे जो है ग्राफ पेपर पे अपना क्या किया है, शो किया हुआ है। ग्राफ, बार ग्राफ हमेशा किस में बनता है, ग्राफ पेपर पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रीज प्लांटेड इन ईयर 2001। 2001 ईयर में कौन से ट्रीज कितने प्लांट हुए, है ना। इसका भी एक डेटा हमारे पास रहता है। तो ये आपको क्या किया है, ग्राफ के बेस पे आपने शो किया है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ क्या लिख लिया है, नंबर ऑफ ट्रीज, और एक तरफ क्या है, ट्रीज के नेम है ना। तो हमने ये जो लिया है, ये आप देख रहे होंगे 10 20 30, 10 10 के डिफरेंस में आपको जो है यहाँ पर लिया है। तो आप देखें ओक ट्रीज कितने हुए हैं, ओक ट्रीज हैं आपके 70 ओक ट्रीज इन ईयर 2001 क्या हुए हैं, प्लांट हुए हैं। ऐसे मैपल ट्रीज हैं, ये हैं आपके 60। ऐसे पाइन हैं आपके 80, पाम ट्रीज हैं 50, पेयर हैं आपके 20 एंड पेकन हैं आपके 40। तो ये आपको क्या दिया था, ये आपको डेटा गिवन था और आपने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ आपने क्या है, इसे शो किया है कि ईयर 2001 में कौन से वाले ट्रीज कितने प्लांट हुए हैं, और यहाँ पे आपने बार ग्राफ की हेल्प से शो किया है। नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है कि जब हमें सेम, सपोज हमें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हैं किसी स्कूल के, एंड 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 7th में एंड 8th स्टैंडर्ड में।
अब हम चाहें तो इसे सिंगल पैराग्राफ से भी शो कर सकते हैं, बट अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम बॉयज़ के अलग से ग्राफ बनाएं और गर्ल्स का अलग से ग्राफ बनाएं, है ना। वहाँ पे हमें 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। बट हमें जो है डबल बार ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और ये इजीली अंडरस्टैंड भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिया है हमने, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है ये वाली, और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे लिया है ये 1 सेंटीमीटर। ये हमें पता है कि ग्राफ पेपर में क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर के ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 बॉयज़ या फिर गर्ल्स, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 5th क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स हैं आपकी 20। ऐसे ही 6th क्लास में 30 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स, 7th क्लास में 45 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स, एंड 8th क्लास में आपके 40 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स। यहाँ पे जो ब्लू वाला पोर्शन है वो बॉयज़ को शो कर रहा है और ब्राउन वाला आपको गर्ल्स को शो कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड डबल बार ग्राफ, जिसमें हम एक ही ग्राफ में दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हमें दोनों चीज़ें एक ही ग्राफ में दिख भी रही हैं और इजीली समझ में भी आ रही हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें लिखना ज़रूर है कि कौन सा कलर बॉयज़ को शो कर रहा है, कौन सा कलर गर्ल्स को शो कर रहा है, ताकि जो भी ग्राफ को देखे वो इजीली इसे समझ पाए और डिफ्रेंशिएट भी कर पाए कि अच्छा ये बॉयज़ हैं एंड दिस इज़ गर्ल्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा में क्या होता है, हमें जो है जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको ये दिए हुए हैं नंबर्स 2 4 6 2 2 4 6 2, एक ही नंबर आप देख रहे होंगे कई बार रिपीट हुआ है ना। तो अगर सपोज हमें कोई डेटा गिवन है जिसमें इस टाइप से आपको डबल ये बार बार नंबर्स गिवन हैं, एक ही रिपीट हो रहा है एक ही नंबर बार बार, तो हमें इसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है इस डेटा को, है ना। और ये तो हमारे पास एक सिंपल सा है। कई बार क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास दिए हैं कि किसी स्कूल में किसी क्लास के मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं मैथ्स के मार्क्स क्या हैं, 20 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स होते हैं, कईयों के सेम सेम भी होते हैं। सपोज़ आउट ऑफ 10 कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी अगर हम देखें तो इस टाइप के मार्क्स हो सकते हैं कि भाई किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, अगेन किसी बच्चे के 2 2 4 6, इस टाइप का डेटा गिवन होता है। कई जगह हमें ऐसे मिलेगा इस टाइप का डेटा, या कईयों की अटेंडेंस होती है जो इस टाइप से होती है। स्कूल की भी अगर हम बच्चों की अटेंडेंस देखें या किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स की अटेंडेंस देखें, तो वो भी क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो उस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या ले लिए, नंबर्स। नंबर के बाद हमारी सेकंड है टेलीमार्क, एंड देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 2 4 एंड 6। तो 2 नंबर जो है कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 3 4। अच्छा, टेलीमार्क में हमें ये पता होगा कि जो 5th वाली लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, स्लैंट। ये 5th लाइन है और ये क्या है, 6। और टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी, 6। ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं, 4 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 तो स्ट्रेट लाइन्स है, बट 5 1 इज स्लैंट लाइन, तो कितने हैं, 5 टाइम्स। ऐसे ही 6 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जो कि क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में हमने किया है। इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबल में, जिसमें हमने टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर्स 3 हेडिंग्स लिए हैं। तो दिस इज़ द वे कि हमें जो डेटा गिवन है उसे कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा में क्या होता है, जैसे अभी हमने पीछे टेबुलर फॉर्म थी, तो सेम वही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसमें क्या था कि हमने मार्क्स नंबर ले लिए थे।
लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे ये क्या है, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25। किसी क्लास में जो है मैथ्स का टेस्ट हुआ है और उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और आउट ऑफ 25 ये मार्क्स बच्चों के आए हैं। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स गॉट 4, 9, 7, 11, 25, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। अब हम हर नंबर को यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम हर नंबर यहाँ पे लिखने स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये बहुत ही लंबी टेबल हो जाएगी, है ना। तो वही टफ हो जाएगा जैसे यहाँ पे। इससे बेटर यही है कि यहीं पे बंदा देख ले, है ना। तो जो भी है यहाँ पे स्टूडेंट या फिर टीचर्स के लिए क्या हो जाता है, एक हेल्पिंग है हो जाती है अगर इसे क्या कर लेते हैं, हम ग्रुपिंग डेटा में कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग डेटा में हमने क्या लिया है, यहाँ पर मार्क्स ले लिए हैं, जैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि 0 to 5 कितने मार्क्स हैं, 5 to 10 कितने मार्क्स हैं, 10 to 15 कितने मार्क्स हैं, 15 to 20 एंड 20 to 25। हमने ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कर दिए हैं, 5 ग्रुप्स रेडी। अब हम देखेंगे 0 to 5 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये आपका क्या है, 1, 2, 3, 4, और फिफ्थ जो होती है स्लैंट लाइन मैंने आपको बताई हुई है टैली मार्क्स में, एंड 6। ऐसे ही 5 to 10 हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपके आ रहे होंगे 10, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी 10। ऐसे ही 10 to 15 आपके आ रहे हैं 8, ऐसे ही 15 to 20 आपके आ रहे हैं 9, एंड 20 to 25 आपके आ रहे हैं 7। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब हम इस फ्रीक्वेंसी जितनी भी आई है, अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 40, और यहाँ पर हमारे पास कितने थे 40 स्टूडेंट। तो ये दोनों जो है हमारी मैच होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 स्टूडेंट। क्योंकि जो है ये 40 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली ये टोटल कितने होने चाहिए 40। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। सपोज आपकी ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 ना आकर कभी 38, 35 या कुछ कुछ भी और नंबर आ रहा है, कोई भी और, या ज़्यादा भी आ रहा है 42, तो इट मीन्स आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ रॉन्ग किया है, या कोई नंबर आपने काउंटिंग में यहाँ पे मिस कर दिया है। और अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपने यानी कि कोई नंबर काउंटिंग में 2 टाइम लिख लिया है। तो इसलिए आप इस बात का यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंट इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म हमें पता है, सर्कुलर फॉर्म कैसे बनती है, यहाँ पर क्या होता है, एक सर्किल में 360 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। तो जब जो है हम सर्कुलर फॉर्म में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, एक पाई चार्ट होता है, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन अ क्लास स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बाय पाई चार्ट। स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट दिया गया है, जैसे रीडिंग बुक्स, यहाँ पे जो है एक क्लास में जो है 30% स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, रीडिंग बुक्स। वॉचिंग टीवी, ये 35 स्टूडेंट को टीवी देखना पसंद है। ऐसे ही आपका क्या है, प्लेइंग गेम्स, 10% को गेम्स खेलना पसंद है। ऐसे ही लिसनिंग म्यूजिक, 20% स्टूडेंट्स को म्यूजिक सुनना पसंद है। एंड फिटनेस एक्सरसाइज, एंड 5% स्टूडेंट को क्या है, फिटनेस। तो ये हमारा क्या है, एक पाई चार्ट है, जिससे जो है हम ये देख सकते हैं कि डेटा को कैसे, कितने स्टूडेंट को, किसी भी डेटा को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसमें तो हम देख रहे हैं कि किस स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। नाउ वी विल कम आवर नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग अ पाई चार्ट। अभी वो तो क्या था, पाई चार्ट था, बट अब हम पाई चार्ट बनाते कैसे हैं, पाई चार्ट को हम शो कैसे करते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, एक पाई चार्ट है जिसे हमने बनाया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, एक स्पोर्ट दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है, फुटबॉल दिया हुआ है और चेस दिया हुआ है। और हमें बताया हुआ है कि 50% स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, 25% को फुटबॉल पसंद है, एंड 25% को चेस पसंद है। और हमें इस डेटा को क्या करना है, पाई चार्ट में शो करना है। तो पाई चार्ट में शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो हमें परसेंटेज गिवन है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में 50% यानी कि 50/100, और अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 50/100 क्या हो जाता है हमारा, 1/2। ऐसे 25% को 25/100,
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4, और ऐसे ही अगेन 25%, 25/100, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/4। ये तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग अ पाई चार्ट की। तो हमें कोई भी परसेंटेज अगर गिवन है, हम इसी तरीके से उसे क्या कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या है, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसे हम किससे कर लेंगे, 360 से मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 360। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाई 360 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 360, थर्ड पार्ट। आप देखेंगे कि 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 180। ऐसे ही 4 को अगर 360 को 4 से कट करेंगे तो 90, एंड ऐसे ही सेम 360 को 4 से तो 90। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें क्या करना होता है, ड्रॉइंग अ पाई चार्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, जो पाई चार्ट का आपका फर्स्ट स्टेप होगा, और उसके बाद हमें, आप देख रहे होंगे कौन सा एंगल बनाना है। चाहे तो हम पहले 90 90 के 2 एंगल बना लेंगे, और उसके बाद जो थर्ड एंगल होगा वो क्या होगा हमारा 180, या फिर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले 180 का एंगल बना लिया सेंटर पे। 180 का एंगल हमें पता है क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका 180 एंगल, उसके बाद हमने क्या कर लिया, 180 एंगल से 90 का एक एंगल बना लिया, तो अपने आप जो थर्ड एंगल होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री एंगल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, यानी कि 180 वाला क्या है, क्रिकेट, जो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वो क्या है, क्रिकेट 180 डिग्री में। ऐसे ही फुटबॉल जो है 25% यानी कि 90 डिग्री का एंगल, एंड ऐसे ही चेस जो है आपका 90 डिग्री एंगल। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको इसका क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है, और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका सर्किल बना के सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है। तो अगर आपको सपोज 3 गिवन है तो ध्यान रखें, अगर आप फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे तो थर्ड अपने आप आ जाएगा। सपोज ये 3 से ज़्यादा भी हैं तो लास्ट एंगल जो होता है वो हमारा लास्ट में वहाँ पर बच जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाला एंगल है आपका जो लास्ट है। 3 थे तो थर्ड वाला है, फोर्थ होंगे, 4 एंगल्स होंगे तो आपका फोर्थ वाला अपने आप, जब आप 3 ड्रॉ करेंगे तो जो लास्ट में बचा है दैट वन विल बी द फोर्थ एंगल। So now we are coming into our next topic, probability. Probability क्या होता है कि सपोज हम जो है एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। सपोज जैसे आज हम कहते हैं कि मे बी टुडे विल रेन और नॉट, ओके। तो मे बी जहाँ पर है कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या ज़्यादा चांसेस बारिश आने के हैं, वो क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, मे बी टुडे विल इट विल रेन, तो उसकी जो है कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है आपका हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है आपका, कॉइन का। हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन टॉस करके आता क्या, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि भाई टॉस कर रहे हैं हम कॉइन, तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इसमें क्या है, 50-50% होता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो डैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ये जैसे मैंने भी आपको रेन का एग्जांपल दिया था कि रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए अब नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि हमने इसमें देखा कि हेड ओनली इज ओनली 1, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब हेड एंड टेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों टोटल 2 है ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया है 2। अगर सपोज ये पी हेड की जगह पी टेल्स होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो वो भी 1/2 होता, क्योंकि टेल तो 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, तो वो भी क्या होगा आपका 1/2। सपोज हम एक डाइस में ले लेते हैं, तो डाइस में क्या होता है, डाइस मतलब आप सब लूडो खेलते होंगे, आपने देखा होगा डाइस। डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना।
6 नंबर्स होते हैं, बट सपोज हम लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 तो एक सिंगल नंबर है ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो केवल 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6, 1 अपॉन 6। सपोज 2 आने की प्रोबेबिलिटी P2, तो ये भी क्या होगी 1 अपॉन 6, क्योंकि 2 1 टाइम आया है केवल डाइस में। ऐसे ही 5 आने की 1 अपॉन 6। तो इंडिविजुअल किसी भी नंबर के आने की डाइस में 1 2 3 4 5 से कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1 अपॉन 6। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 1 2 एंड 3, कितने नंबर्स हैं टोटल, 3 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, और हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन 2। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कई बार, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। सपोज नंबर लेस देन 3 होता, तो लेस देन 3 होता तो ये 1 2, लेस देन 3 कितने नंबर है 2, 2 अपॉन 6। सपोज लेस देन 5 होता तो 1 2 3 4, 4 अपॉन 6। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उस इस कंडीशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी सेम। So guys, that was the last topic of this introduction chapter, and if you have any query you can comment on comment section, and please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.